एक बार एक आलू जिसका नाम भीम था, वह तालाब के किनारे बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ से एक बैंगन जिसका नाम खजूर था, वह गुजर रहा था। भीम को कुछ परेशान देखकर वह भीम के पास गया और भीम से बोला, अरे क्या हुआ भीम, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? खजूर की बात सुनकर भीम खजूर से बोला, अरे खजूर भाई, तुम क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? तब खजूर बोला, मैं तो ठीक ही हूँ, पर तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार क्या बताऊं, तुमको तो पता ही है जंगल में कितने दिनों से बारिश हो रही थी। ऐसे में सभी अपने अपने घरों में बंद थे। अब क्या बताऊं, मैं तो घर में बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ कि कहीं पर घूमने जाऊं। पर मैंने जब इस बारे में टोटो से बात की तो टोटो तो भी परेशान था। कहने लगा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब तुम ही बताओ मैं किसके साथ घूमने जाऊं? भीम की बात सुनकर खजूर बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं भी तुम्हारे साथ घूमने आ सकता हूँ अगर तुमको कोई एतराज न हो तो। वैसे मैं भी घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। खजूर की बात सुनकर भीम बहुत खुश हुआ और वह खजूर से बोला, धन्यवाद दोस्त, जो तुम मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हुए। अब कुछ देर तक दोनों में बातें चली और फिर दोनों घूमने के लिए निकल गए। चलते चलते जब वे नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ एक गड़बड़ हो गई। बारिश की वजह से जो नदी का पुल था वह थोड़ा सा टूट गया था। दोनों टूटा हुआ नदी का पुल देखकर परेशान हो गए। अब दोनों नदी के उस पार जाने के लिए कोई तरीका सोचने लगे। सोचने के कुछ देर बाद भीम को नदी पार करने का एक तरीका सूझा। उसने खजूर से कहा, क्यों ना हम एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लाकर यहाँ डालें और यह नदी पार कर लें। भीम की बात सुनकर खजूर बोला, अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है। यह पुल इतना थोड़ा सा ही तो टूटा है, को तो हम ऐसे ही कूदकर ही पार कर लेंगे। इस पर भीम बोला, अगर हम दोनों ने इस नदी को कूदकर पार करने की कोशिश की और अगर हमारा संतुलन बिगड़ गया तो हम इस नदी में भी जा सकते हैं। तुम्हें तो पता ही है ये नदी कितनी गहरी है। इस पर खजूर बोला, अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। जैसा मैं बोलता हूँ तुमको वैसा ही करना चाहिए। इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ढूंढने में हमें कितना समय लग जाएगा तुम्हें पता भी है? और ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें वह मिले ही ना। इस प्रकार दोनों की बहस कुछ देर तक चलती रही, परंतु दोनों किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। फिर खजूर भीम से बोला, चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, तो उससे पहले तुम्हें मेरी इन 3 पहेलियों का सही सही जवाब देना होगा। तभी मैं तुम्हें बुद्धिमान मानूंगा और तुम्हारी कही हुई बात भी मानूंगा। फिर चाहे हमें वह लकड़ी का टुकड़ा ढूंढते ढूंढते शाम ही क्यों ना हो जाए। इस पर भीम को खजूर की यह बात पसंद आई और वह खजूर की पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हो गया। फिर भीम ने खजूर से कहा, चलो अपनी पहेली पूछो। तब खजूर ने अपनी पहली पहेली पूछते हुए भीम से कहा, अच्छा तो चलो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जब हमें भूख लगे तो उसे खा सकते हैं, जब हमें प्यास लगे तो पी सकते हैं और अगर हमें सर्दी भी लगे तो उसे जला सकते हैं। बताओ बताओ ऐसी कौन सी चीज है? भीम को तो इसका जवाब पता था। उसने हंसते हुए कहा, ऐसी चीज तो नारियल ही हो सकती है। नारियल ही ऐसी चीज है जिसे हम खा भी सकते हैं और प्यास लगने पर उसका पानी पी भी सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसके खोखले भाग को सर्दी लगने पर जलाया भी जा सकता है। खजूर को आश्चर्य हो रहा था। वह सोच रहा था, इतनी कठिन पहेली का उत्तर इसने इतनी जल्दी कैसे दे दिया। अब खजूर ने अपनी अगली पहेली थोड़ी और कठिन पूछने की सोची। खजूर बोला, तब बताओ फिर, ऐसा कौन सा फल होता है जो जब कच्चा होता है तो मीठा लगता है, परंतु जब वह पक जाता है तो उसका स्वाद खट्टा या कड़वा हो जाता है? भीम इसका जवाब सोचने लगा। उसको तो इसका जवाब नहीं आ रहा था। तब उसे अपने दादी माँ की एक बात याद आई, जिन्होंने बचपन में भीम को बताया था, अनानास एक ऐसा फल होता है जिसे पकने के बाद नहीं खाया जाता है, क्योंकि पकने के बाद इसका स्वाद कड़वा हो जाता है। तब भीम ने कुछ देर सोचकर निसंकोच इस पहेली का उत्तर दिया, खजूर, तुम्हारी इस पहेली का सही जवाब है अनानास। अनानास जब कच्चा होता है तब उसे हम खाते हैं, लेकिन जब वह पक जाता है तब वह खाने लायक नहीं रहता, क्योंकि उसका स्वाद बदल जाता है। खजूर तो भीम की इस बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गया। उसने भीम से कहा, वाह मेरे दोस्त, तुम बुद्धिमान तो हो, पर मेरी अगली पहेली का उत्तर शायद तुम्हारे पास नहीं होगा। इस पर भीम बोला, चलो देखते हैं फिर, तुम पूछो अपनी आखिरी पहेली। खजूर ने अपनी अंतिम पहेली पूछी। अच्छा तो चलो बताओ, वह कौन सी चीज है जिसे हम निगलेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, परंतु अगर उसने हमें निगल लिया
तो हमारी मृत्यु तय है। भीम तो इस पहेली को सुनकर चक्कर में पड़ गया। वह तो इस बारे में कुछ देर सोचने लगा। उसे इस पहेली का उत्तर नहीं आ रहा था। जब भीम कुछ देर इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाया, तब खजूर भीम से बोला, क्या हुआ दोस्त? क्या तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया? मुझे तो लगता है इस पहेली का उत्तर पूरे जंगल में मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता होगा। जब खजूर अपनी इन बातों को बोल रहा था, तभी भीम की नजर नदी पर पड़ी। नदी के पानी को देखकर ही भीम को इस पहेली का उत्तर भी मिल गया। वह खजूर से बोला, खजूर भाई, इस पहेली का सही उत्तर है पानी। पानी ही वह चीज है जिसे हम निगलेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, परंतु अगर उसने हमें निगल लिया तो हमारी मृत्यु तय है। भीम की इस बात को सुनकर खजूर के तो तोते ही उड़ गए। अब वह भीम से बोला, सच में दोस्त, मान गया मैं तुम्हें। जैसा मैंने सोचा था, तुम तो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो और तुम किसी भी निर्णय को सही लेने में समर्थ हो। भीम को तो अपनी बुद्धिमत्ता पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था, लेकिन वह खुश हुआ और खजूर से बोला, अब यदि तुम्हारी पहेलियाँ खत्म हो गई हो तो चलो लकड़ी ढूंढने चलते हैं। अभी हमें साथ में घूमने भी तो जाना है। खजूर भी थोड़ा मुस्कुराए और दोनों लकड़ी का टुकड़ा ढूंढने लगे। दोनों ने बहुत मेहनत करके एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ ही लिया। अब दोनों ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाया और पुल की टूटी हुई जगह पर रख दिया। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से उस पुल को पार किया। फिर वह नदी पार करके घूमने चल दिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें 2 प्रकार की सीख देती है। पहली तो यह कि कभी भी हमें किसी भी प्रकार का दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि हम कभी भी किसी भी परेशानी में न फंसे, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी कि हमें हमेशा ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कि कठिनाई में हमारा साथ दें, जिस प्रकार टोटो ने भीम की परेशानी में की। साथ ही हमें भी अपने ऐसे दोस्तों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और आपको इस कहानी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वह हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल धमाल कहानियाँ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे जुड़े अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली कहानी में।